नमो हरिओम स्वामी जी। वासुदेवाय। ओम 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 गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन अष्टमी तिथि है। शरद ऋतु चल रही है और शुक्रवार है। ईस्वी सन 2020 9 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीताचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित और दीक्षित वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का आज सार वर्णन करेंगे। पूरा अध्याय का सार पद वाक्य शब्द प्रमाणत संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में फिर से मनन चिंतन करें। तो ये जो पहला अध्याय कल समाप्त हुआ और अब उसका संपूर्ण अध्याय का सार भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अध्याय का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र यानी जिसकी बुद्धि अंधी हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती, वो संजय से पूछ रहे अपने मंत्री से जिसकी बुद्धि काम कर रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि और कुरु भूमि, कुरुक्षेत्र यानी ईश्वरीय माया संसार प्रवृत्ति धर्म, और निवृत्ति धर्म जो है वह है तप और साधना संन्यास। तो धर्म का लक्ष्य ही निवृत्ति की ओर ले जाना है और संसार का लक्ष्य ही प्रवृत्ति की ओर ले। तो यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे, देखो यहाँ ये मेरा शब्द है, इसी को मोह कहते, स्वजनों का मोह। ये संसार में स्वजन का मोह अंधा होता है, उसमें विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, केवल मोह, मैं और मेरा परिवार, मैं मेरा मेरा। तो इस मोह में पड़ी हुई जो बुद्धि होती है वो धृतराष्ट्र की बुद्धि है, और वो कहता है मेरे कौरव और पांडवों के पुत्रों ने, पांच पांडव यानी अपने और पराये, बस ये संसार इतना ही है, अपना और पराया, और जहां अपना पराया होता है वही महाभारत युद्ध खड़ा हो जाता है। किम कुर्वत, क्या कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न पूछा तो संजय उत्तर दे रहे, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो यहां से जो संजय कह रहा है वो दुर्योधन की बात कह रहा है। दुर्योधन यानी अधर्म, अधर्म का पक्ष, अधर्म का स्वरूप ही दुर्योधन है। अब दुर्योधन जो है इस समय व्यूह रचना पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए। राजा दुर्योधन कहा, देखो राजा, क्योंकि धृतराष्ट्र तो गद्दी पर बैठे लेकिन राज तो दुर्योधन का ही चलता, कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने ये कहा। तो दुर्योधन ने क्या कहा, यही सारा अधर्म है जो दुर्योधन की वाणी से प्रकट होता है। और गीता में ये पहला अध्याय, ये श्लोक नंबर 2 से 20 तक ये अधर्म का वर्णन है। उसके बाद 21 के बाद आगे धर्म का अर्जुन उवाच, वह धर्म का स्वरूप वर्णन किया गया है। तो दुर्योधन का विषाद अब होता है शुरू। देखो इसमें 3 विषाद है। धृतराष्ट्र का विषाद तामसी है, दुर्योधन का विषाद राजसी है, और अर्जुन का विषाद सात्विक है, विवेक करने वाला। दुर्योधन सुनने वाला नहीं है। तो अब दुर्योधन अपना शोक व्यक्त करते हुए कैसे अधर्म का पक्ष लेता है और कैसा कैसा अधर्म करता है, व्यंग रूप में बोलता है। हे आचार्य, देखो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की ये व्यूहाकार विशाल सेना, पांडव सेना, पांडवों की इस बड़ी भारी पांडव सेना को आप देखिए। देखो पांडव सेना में कौन कौन है, बड़े बड़े योद्धा है। पांडव सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में 5 पांडव,
युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भी बड़े योद्धा है, शूरवीर, सात्यकी, भगवान के रथ के सारथी सात्यकी, विराट, राजा विराट, ये सब पांडव सेना की और अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरे हैं। महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और महारथी चेकितान, बलवान काशी के राजा पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तम और तेजस्वी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदेया, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिविंध्य, सुमसोत, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतशोक, सारे महारथी है जो पांडव सेना की ओर से अपने अपने सैन्य लेकर मैदान में मोर्चा लगाकर खड़े हैं। फिर दुर्योधन कहता है कि देखो गुरुजी, ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गुरुजी को कि ब्राह्मण में श्रेष्ठ है आप। हमारे पक्ष में, कौरव पक्ष में भी पांडव सेना तो बड़ी विशाल है, 7 अक्षौणी, यानी करीब 1 अक्षौणी में 2.5 लाख, यानी 16 लाख सैन्य पांडव सेना की ओर से तैयार। और हमारी सेना भी बहुत बड़ी है, 11 अक्षौणी, 27 लाख सैनिक पांडव सेना की ओर से। तो हमारी सेना भी बड़ी है, अस्माकम, हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े योद्धा है। तो गुरुजी आपकी जानकारी के लिए हमारी जो कौरव सेना है उसमें जो सेनापति है उनके बारे में बतलाता हूं। देखो हमारी सेना में भी आप सबसे पहले युद्ध के लिए हमारी ओर से मैदान में उतरे हैं। कौरव सेना की भगवान भीष्म और भीष्म पितामह ये भी हमारी ओर से युद्ध के मैदान में उतरे हैं। कर्ण संग्राम में विजयी कृपाचार्य, ऐसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और अन्य भी बड़े बड़े योद्धा राजा अपने अपने सैन्य के साथ मेरे लिए जीवन और प्राण की आशा का त्याग कर देने वाले बहुत से राजा महाराजा, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैन्य के साथ सब के सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं और बड़े विशारद हैं, महारथी है, युद्ध विद्या में प्रवीण है, कुशल है। हमारी सेना भी बहुत बड़ी है, विशाल है। तो कहता है कि ये भीष्म द्वारा रक्षित हमारी कौरव सेना जो है वो बहुत ही सुरक्षित है और इसे कोई हरा नहीं सकता, अजेय है हमारी कौरव सेना। और पांडव सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है, पांडवों के द्वारा रक्षित है, उन लोगों की यह पांडव सेना जीतने में सुगम है। अभी हम जीत लेंगे पांडव सेना को, ऐसा वह दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे। फिर कहता इसलिए दुर्योधन अपनी सेना को संबोधन करता है कि सभी कौरव सेना में उपस्थित राजा और सेना सैनिक अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। जब तक भीष्म पितामह हमारी ओर से मैदान में खड़े हैं हमारी हार हो नहीं सकती, पांडव हमें हरा नहीं सकते। तो सब
भीष्म की रक्षा करे तो सेनापति की सुरक्षा से सारे सैन्य की सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार जब दुर्योधन अपनी बात कर रहा था तो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म पितामह ने गरज कर शंखनाद किया, शंख बजाया। तो कौरवों में वृद्ध है, बड़े प्रतापी है, पितामह है कौरव वंश के, तो उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ऊंचे स्वर में सिंह के समान दहाड़ की। दहाड़ करने के बाद गरज कर उन्होंने युद्ध की घोषणा के शंख का नाद किया, शंख बजाया। देखो, कौरव सेना युद्ध की घोषणा भीष्म पितामह के द्वारा होगा कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार है। कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध का प्रारंभ अधर्म की ओर से ही होता है। धर्मात्मा कभी युद्ध का प्रारंभ नहीं करता और अधर्मी ही युद्ध का प्रारंभ करते। तो यहाँ कौरव सेना ने युद्ध प्रारंभ की घोषणा कर दी। तो कौरव सेना में इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, जितने भी सैनिक थे, राजा थे, अपने अपने बैंड बाजे लेके आए थे, सब एक साथ बज उठे। कौरव सेना ने अपने युद्ध की घोषणा कर दी कि हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। कौरवों का नाद होने के बाद भयंकर तुमुल नाद हुआ और उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन, युधिष्ठिर, सभी पांडव, समस्त जो है वो लोग भी तैयार है। तो पांडव सेना की ओर से सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ में बैठे हुए माधव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, पांडव यानी पांडवों ने अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने और सहदेव ने, नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो पांचों पांडवों के पास और भगवान के पास दिव्य शंख है, दिव्य शंख नाद हुआ। कौरव सेना के पास कोई दिव्य शंख नहीं है, अतः वे सभी अपने अपने सामान्य शंख बजाए। पांडव सेना के शंख नाद होने के बाद पांडव सेना की ओर से युद्ध में उतरे हुए राजा महाराजा काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद राजा, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। पांडव सेना की ओर से शंख नाद हुआ और वह भयानक नाद, घोष आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए कौरव सेना का हृदय व्याकुल कर दिया, विदीर्ण। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारय, यानी कौरव सेना के, कौरव पक्ष वाले सभी सेनापति और सैनिक का हृदय जो है भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया। अब इस तरह वहां कौरव सेना भीतर से तो भयभीत हो ही गई है। जैसे जो अधर्मी होता है, दुराचारी होता है, वो भीतर से हमेशा भयभीत ही होता है, बाहर से अपना ठा ठा फौ फौ बहुत हुल्ला करता है,
लेकिन भीतर से तो सारे घबरा गए, डर गए कि अपना यहाँ क्या होगा। हालांकि इस समय कौरव सेना को मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए, लेकिन वो डटे रहे मोर्चे पर। और उसके बाद कौरव सेना को मोर्चे पर डटे हुए देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने को कहते। तो इसके बाद अर्जुन ने मोर्चा बांधकर धृतराष्ट्र के संबंधी सारे अपने स्वजनों को देखकर, कौरव सेना को देख, अब युद्ध की तैयारी है, शस्त्र चलने की तैयारी, युद्ध की क्षण आ गई। कौन पहला शस्त्र वार करे वो क्षण। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज से अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरा जो ये रथ है, ये दोनों कौरव पांडव सेना के बीच में खड़ा करे, स्थापय। अब सेनापति पांडव सेना की ओर से अर्जुन है और कहता है कि दोनों सेना के बीच में रथ को खड़ा करे। कब तक खड़ा करे? बोले जब तक मैं युद्ध में आए हुए युद्ध के अभिलाषी सारे योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं, क्योंकि इस युद्ध में मुझे किस किस के साथ लड़ना है, किन किन के साथ युद्ध करना है, ये सब मैं निरीक्षण कर लूं कि दुर्योधन के पक्ष में कौन आए हैं राजा और हमारी सेना में कौन युद्ध में खड़े हैं। तो हे धृतराष्ट्र, अब संजय कहता है कि अर्जुन ने जब इस प्रकार भगवान से कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेना के बीच में द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने दिव्य रथ को भगवान ने खड़ा किया दोनों सेना के बीच में। और रथ को खड़ा करके भगवान ने एक वाक्य कहा, पार्थ समवेतान एतान कुरु पश्य। पहले अध्याय में भगवान का एक ही वाक्य है। भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये महाभारत युद्ध के लिए तैयार इन सारे कुरु वंश को देखो। कुरुन पश्य, कुरु वंश, कौरव पांडव सब वहां इकट्ठे। तो इसके बाद स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन व्याकुल हो गया, शोक और विषाद ग्रस्त हो रहा है। तो स्वजनों को देखकर, यहां उसे कोई सैनिक सेनापति नहीं दिखा रहे, स्वजन दिखा। तो उसके बाद वह अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में अपने ताऊ, चाचे, दादे, परदादे, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अपने स्वजनों को देखा। संपूर्ण स्वजनों को देखकर अर्जुन अत्यंत विषाद शोकग्रस्त हो गया और अर्जुन अपना शोक व्यक्त करने लगा। देखो, अर्जुन उवाच, अब यहां से धर्म की बात होगी। तो ये प्रथम अध्याय अधर्म और धर्म का विवेक कराता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ युद्ध में अभिलाषी मेरे स्वजन को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, मुख सुखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मुझे युद्ध के लक्षण विपरीत दिख रहे हैं। अपने स्वजन को मारकर मुझे किसी का कल्याण नहीं दिखता। इसीलिए हे भगवान, हे कृष्ण, मैं इस महाभारत युद्ध में विजय नहीं चाहता, हस्तिनापुर का राज्य भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज भोग से क्या प्रयोजन।
कि राजभोग और स्वजनों को मारकर हस्तिनापुर के राजभोग और उस जीवन से हमें क्या लाभ होगा? क्योंकि जिनके लिए में हस्तिनापुर चाहिए, राजभोग चाहिए, वे सारे स्वजन अपने राजभोग को छोड़कर, जीवन की आशा को त्याग कर, प्राण की आशा को त्याग कर यहाँ महाभारत युद्ध के मैदान में खड़े हैं। ये सब हमारे स्वजन है। अर्जुन कहता, आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के, इस प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले, सारे स्वजन है यहाँ। तो हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी ये तीनों लोग के जो राज्य है वो भी मैं नहीं, क्योंकि ये सारे हमारे स्वजन है, इन सबको मारकर मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिले ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तीनों लोग का राज्य भी नहीं चाहिए। तो धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्न? तो हमारे स्वजन है, हाँ आतताई है, अपराधी है, जालिम है, महापापी है, ये हम जानते हैं, लेकिन कैसे भी हमारे स्वजन है ना। इसीलिए हे माधव, अपने स्वजनों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। अपने स्वजनों को मारकर हमें सुख शांति कैसे मिलेगी? यद्यपि वो लोभ से भ्रष्टचित हो गए कौरव, और वे इस युद्ध के परिणाम को नहीं जानते, इस पाप को नहीं देखते, कुल का नाश हो जाएगा ये नहीं जानते, और इस पाप, इस अधर्म से हमें हटना चाहिए। हम समझदार है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब कुल धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बहुत फैल जाता है। परिवार में जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, परिवार में, कुल में, समाज में, राष्ट्र में, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। माता, बहन, बेटे, पोते, नाती, सारे कुल नारियां दूषित हो जाती है, और इससे कारण वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होने लगती। वर्ण शंकर प्रजा कुल के नाश के लिए ही उत्पन्न होती, कुल को नरक में ले जाने के लिए। वह न पितृतर्पण करती है, न श्राद्ध करती है, और वह पितृओं को भी पतित करती, 3 पीढ़ी आगे पीछे सभी का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए वर्ण शंकर प्रजा के दोष हम जानते हैं कि वर्ण शंकर प्रजा जो है, उसी के कारण सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते। ये वर्ण शंकर संतानें राक्षस जैसी होती है, वो किसी का कल्याण नहीं करती। तो इसीलिए हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है और ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता, यानी हमेशा आध्यात्मिक, भौतिक और दैवी दुख और कष्ट और वेदनामय जीवन होता। क्योंकि जिसके जन्म में धर्म नहीं है, कुल नहीं है, उसका आदि व्याधि उपाधि जीवन भर, पैदा होने मरते दम तक वह दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, व्यथित रहते। ऐसा हम सुनते आए हैं। ओहो, हम तो समझदार है, बुद्धिमान है, और ऐसा स्वजनों को मारने का पाप करने के लिए तैयार हो गए। ये स्वजनों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हाँ, अब अर्जुन कहता है ये अच्छा होगा, बेहतर होगा कि मैं शस्त्र का त्याग करता हूं और वो कौरव मुझे मार दे, तो मेरा मरना भी मेरे लिए और सबके लिए, कुल और विश्व के लिए कल्याण कारक होगा। तो मैं तो नहीं युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार युद्ध भूमि में
शोक से, विषाद योग से ग्रस्त मन वाले अर्जुन ने कहा और बाण सहित बाण को छोड़ दिया, धनुष्य को छोड़ दिया और वह रथ के मध्य भाग में जहां खड़े थे वहीं भगवान के सामने बैठ गए। इसी के साथ ये जो प्रथम अध्याय है इसका सार समाप्त होता है। ओम तत्सदिते श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय सार संपूर्ण। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। राकेश हाँ वाजपेयी। राकेश, हाँ राकेश वाजपेयी। हाँ, हरिओम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब महाभारत लिखी गई या गीता लिखी गई तब का युग और आज के युग में थोड़ी हमारी सामाजिक मान्यताएं जो बदल जाती हरिओम हैं, स्वामी जी। हर बार तो क्या हमें धर्म की आपका म्यूट हो गया है राकेश वाजपेयी। हाँ हाँ तो बोलिए। स्वामी जी, मैं कह रहा था कि जो युग जिस युग में गीता लिखी गई और आज के युग में जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं उसमें काफी फर्क आया है। तो क्या हमें धर्म की परिभाषा अपने समकालीन युग के उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके उसको समकालीन नहीं करना चाहिए? धर्म की व्याख्या सदाकाल चालो युग में समान होती। धर्म की व्याख्या कोई समकालीन नहीं होती। देखो, अधर्म का मतलब है स्वार्थ, अहंकार, दुर्योधन जैसी मेंटालिटी है, वो अधर्म है, सब युग में सेम होती है। और धर्म की व्याख्या अर्जुन धर्मात्मा है, सबका कल्याण, सबका भला चाहता है और अपने सबके भले के लिए जीता है, वही धर्म है। जो स्वार्थ है वो अधर्म है, परमार्थ है वो धर्म है। चाहे कहीं भी जाओ, आप भोजन करने बैठे, पहले आप गाय के लिए कुत्ते के लिए निकालोगे, धर्म है।
आप अपनी होटल में पार्टी करोगे, खाओगे, बिल दोगे, ये अधर्म है, राक्षस है। तो धर्म अधर्म का सिंपल नियम है कि अधर्म यानी अपने स्वार्थ, अहंकार और दुर्योधन की तरह भोग विलास करना और जीवन में किसी को महत्व नहीं देना, अपने अहंकार, अपने भोग, अपने स्वार्थ में जीना और मरना, ये दुर्योधन मेंटालिटी ही अधर्म है। वो हर सब युग में समान रहेगा, चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, सभी युग में वो दुर्योधन मेंटालिटी अधर्म है। ये जी जी मानसिक और स्वामी। बौद्धिक। हाँ। स्वामी और जी, जो ये तो अर्जुन, ये तो फंडामेंटल जो है ना धर्म का, वो तो हमेशा हर समय सही वो रहेगा। हाँ मैं ये कह रहा था जो सामाजिक हमारी मान्यता है, जैसे हम इसमें कहते हैं कि स्त्री प्रदूषित हो जाती है, पुरुष के बारे में ऐसा नहीं कहते, या हम जो वर्ण संकर के बारे में कहते हैं, क्या हमें वो जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनको धर्म की मान्यता से या परिभाषा से थोड़ा अलग नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ हम जीव को मानते, शरीर को नहीं मानते। ये सब असुरी मान्यता है। स्त्री पुरुष, हमारे लिए स्त्री भी जीव है, पुरुष भी जीव है, और वो जीव का सारा संबंध होता है। शारीरिक तो गौण है, आप केवल भौतिक और शारीरिक बातें करते हैं। शरीर जो है, स्त्री हो या पुरुष हो, वहां जीव है, आत्मा है, उस जीवात्मा का अपना जीवन है, तो उसका महत्व है। धर्म जो है शरीर का धर्म नहीं होता, जीव का धर्म होता, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। धर्म अधर्म कोई शरीर नहीं करता, जीव करता है, उसका अंतःकरण करता है, उसका मन बुद्धि करती है। तो जीव जो है उसको एड्रेस किया गया है। धर्म जीव के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। धर्म तो जीव जो शरीर धारण करके बैठा है उसी को धर्म एड्रेस करता है, उस जीव को ही कहता है धर्म और अधर्म का विवेक। ये शरीर तो एक केवल वस्त्र है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, उसका विशेष प्रयोजन नहीं है। परिवार समाज में सभी को हमने उस तरह से देखना है कि ये जीव है और इसका क्या स्वधर्म है, क्या कर्तव्य है। शारीरिक तो केवल आप नहाना धोना खाना, ये सब शारीरिक है। धर्म कोई शारीरिक नहीं चीज, धर्म तो अध्यात्म है, जीव से जुड़ा हुआ है, तो जी ये स्वामी। भौतिक नहीं है। समझ में आया? जी स्वामी जी, हरिओम। हाँ जी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हाँ दीपक। हाँ हाँ भावना, मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी। हाँ अधर्म और धर्म की बात जब भी सुनते हैं तो अधर्म क्या है ये समझ में आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है दो धर्म आमने सामने आते हैं, मतलब तभी कैसे चूज करना है? जैसे पत्नी धर्म है और माता धर्म है, तो किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? ऐसे बहुत सी बार होता है कि दो धर्म में से चॉइस करनी रहती है। अगर पति को ये पसंद है, बच्चे को दूसरा कुछ पसंद है, तो दोनों में से किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? देखो, बात ऐसी है कि आप माता है तो आपका मातृ धर्म है, आप पत्नी है तो आपका पत्नी धर्म है। अब परिस्थिति आप देखो तो वहां ये सोचना होगा कि ये पति कह रहा है, बेटा कह रहा है, जो भी हो, वहां परिस्थिति में देखना चाहिए कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, जिसमें सबका कल्याण और भला है। तो वहां पति क्या कह रहा है, बेटा क्या कह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता, रियलिटी क्या है? पति कहता है कि मैं प्याज लहसुन खाऊंगा और मेरे लिए प्याज लहसुन वाली सब्जी बनाओ, और बेटा कहेगा कि मैं तो मेरा तो व्रत है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो अब आप क्या करोगे? खाना तो आपको बनाना है। तो अब आपका धर्म है, पत्नी धर्म है, एक मातृ धर्म भी आ गया। अब तो फिर आपको विवेक करना है, पति के साथ लड़ने थोड़ी बैठोगी। तो आप पति के लिए अपनी प्याज की सब्जी अलग बनाओगी और बेटे के लिए व्रत वाली सब्जी बनाओगी। तो वहां हमेशा आपको संघर्ष होगा, लेकिन वहां लड़ाई नहीं करनी। अभी उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं पति को कि भाई देखो, आप यदि व्रत वाली सब्जी खाएंगे तो मैं एक बनाऊंगी, नहीं तो फिर आपके लिए अलग बनाना होगा।
तो वो मान गया तो ठीक है, धर्मात्मा है। तो दुर्योधन जैसा राक्षस हो, असुर हो, नहीं माने धर्म की बात, तो एक पत्नी को, माता को फिर उसमें विवेक करना होगा, क्योंकि घर में महाभारत युद्ध कर शुरू हो जाएगा तो इस तरह हर समय आप लड़ते रहोगे। इससे बीच में का रास्ता निकाले कि भाई पत्नी धर्म और मातृ धर्म, हाल तो एक ही कि आपको उनकी आवश्यकता सेवा करनी है, धर्म के अनुसार करनी है, लेकिन अब वो अधर्मी है तो उसको आप धर्मात्मा तो एक दिन में बना नहीं सकते। तो हर प्रकार हर समय ये संघर्ष तो रहता है, ये धर्म अधर्म का। और आपको वहां विवेक करना होगा कि आप यदि शक्तिशाली है, समर्थ है, तो आप अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उनको भी धर्म की ओर ले जा सकती है। तो ये तो सतत युद्ध है, महाभारत है। आपके जीवन में हर क्षण ऐसी परिस्थितियां आती ही रहेंगी। कभी भाई आ गया, कभी पुत्र आ गया, पुत्र क्या कहता है, भाई क्या कहता है, पति क्या कहता है, पिता क्या कहता है, माँ, तो आप तो डायलेमा में आ गए। आप क्या करोगी? आपको अपना धर्म देखना कि सबका हित कल्याण क्या है, सबका भला किसमें है, वो करना है। आप यदि एक पक्ष में चली गई तो युद्ध शुरू हो जाएगा। माता, मेरी माँ हाँ हाँ, वही सबका कल्याण जिसमें है वो करने हाँ। जाते हैं तो दूसरा, मतलब जिसको पसंद है उसको पसंद है, दूसरा नाराज हो जाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐसी स्थिति में देखो, हम जब ऐसा करते हैं तो दूसरा नाराज होता है तो नाराज होने दे। यदि वो समर्थ है और हमें परेशान करता है तो हमें विवेक करना होगा कि ये ज्यादा हमें परेशान करेगा, नाराज होगा, तो विवेक करना है। अन्यथा आप समर्थ है तो नाराज होने दो, जिसको नाराज होना है होने दो। हम सबके भले के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी को तो नाराज होना ही है कि हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये तो दो वृत्तियां रहेंगी, धर्म अधर्म की वृत्तियां। तो आप धर्म करोगे तो अधर्म वाले नाराज हो जाएंगे, आप अधर्म करोगे तो धर्म वाले नाराज हो जाएंगे। ये तो नाराजगी चलती ही रहेगी। अब आपको किस पक्ष में खड़ा रहना है? आप धर्म के पक्ष में खड़े रहो, अधर्मियों को नाराज होने दो, उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको उसके सामने संघर्ष करना पड़ेगा, आपको महाभारत युद्ध करना पड़ेगा। हाँ स्वामी, जीवन महाभारत युद्ध है। ऐसा मत समझो कि युद्ध के मैदान में अर्जुन लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं अभी। जीवन हमारा ये महाभारत युद्ध ही है, चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, गुरु हो, चेला हो। हाँ वो हाँ स्वामी धर्म अधर्म का युद्ध हमेशा लड़ना ही पड़ता है हमें। अच्छा, हाँ समझ आया स्वामी जी। ठीक है, ठीक। हरिओम। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरबाळ। हाँ बोलो। स्वामी जी, જ્યારે ભીષ્મ બધા नहीं, आज तो મેદાનમાં समय पूरा ઊભા हो હોય रहा है। છે, आज ये नहीं, आज समय पूरा हो रहा है, कल प्रश्न करना। अब समय नहीं है, 7:40 हो गई, अब प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, प्रश्न भी नहीं सुन सकते। तो कल प्रश्न करना, आपका प्रश्न कल होगा। आज यहाँ हमारा सत्संग अब हम समाप्त करेंगे। तो जो प्रश्न है आप मुझे कल पूछ सकते हैं 7:30 बजे के बाद। समझ में आया हरबाड़ा? ओम नमो नारायणाय। तो सबको ओम नमो नारायणाय। और आप सबसे निवेदन है ओम नमो नारायण कि आप सब अपना फोटो और नाम, अभी आधे लोगों ने नहीं लगाया, आधे लोगों का नाम फोटो आ रहा है, वर्षभर है। और जो अपना फोटो लगाए, नाम पूरा लगाए। और 10 लोग जो देरी से आ रहे हैं वो भी समय से प्लेटफॉर्म पे आ जाए। भाई मन का संयम है, टाइम का संयम ही मन का संयम है। मतलब आपका मन संयमित होगा तभी टाइम पे आप रहेंगे। मन विक्षिप्त है तो आप समय का पालन करेंगे, यही मन की संयम है। तो समय का पालन करें, यानी आपके मन का संयम।
सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। स्वामी जी, हाँ, कल से अब हम दूसरा अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, तो सभी साधकों को एक नम्र विनंती है कि आपके परिवारों, आपके मित्रों, आपके संपर्क में जो लोग हैं सत्संगी है, उन्हें इसके लिए आमंत्रण करें भी अध्याय 2 के लिए। हाँ, सबको आमंत्रण है। कल से दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। जिनको सत्संग प्लेटफॉर्म पे आना, उनको लिंक भेज देना, कवरिंग लेटर भेजना और अपना आप आमंत्रित करें। लेटर भी आप दीजिए, 2 शब्द लिखे कि ये ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। तो आप लिंक भेजे और आमंत्रित करें। नमो नारायणाय। तो आज का समाप्त करें, समय पूरा हो रहा है। होस्ट को विनंती है कि सत्संग को समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे। सबको ओम नमो नारायण। अब हम ये हमारा सत्संग पूर्ण कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।